अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। आप सबको पता होगा, हम खाना खाते हैं। हम किस लिए खाना खाते हैं? हम इसीलिए खाना खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले और हमारी ग्रोथ हो, हमारी डेवलपमेंट हो। ये जो प्रोसेस होता है, हम खाना खाते हैं, फिर उसकी जो अंदर से यूटिलाइजेशन होती है, फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हमें चाहिए होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इस पूरे प्रोसेस को क्या हम कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब जैसे कि मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी दी हुई है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। जो ये प्रोसेस होता है जिसमें यूटिलाइजेशन, अब जो हम फूड खाते हैं उसकी यूटिलाइजेशन होती है, कौन करता है? वो ऑर्गेनिज्म करता है जो खाता है, ताकि उसे एनर्जी हासिल हो। किस लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं सिंपल में। उसके बाद न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज हम इस वीडियो में इन दोनों मोड्स के बारे में, दोनों टाइप्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। अब हम पहला वाला टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अगर हम सिंपल में लैंग्वेज में समझे, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपना गुज़ा जो होता है या अपना फूड होता है वो खुद प्रिपेयर करता है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। जो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कैसे ये कर पाते हैं कि अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं? पहले तो जो ऑटोट्रॉपिक हो या प्लांट्स होते हैं, जो भी प्लांट्स है, ऑल ग्रीन प्लांट्स जो हैं, उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ओनली ग्रीन प्लांट्स। अब आप बोलोगे ग्रीन प्लांट्स में ही क्यों ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनमें एक पिगमेंट होता है जिनकी वजह से ये ग्रीन होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल का ये काम है कि वो सनलाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, जो फिर प्लांट को फूड तैयार करने में या फूड प्रिपेयर करने में काम आता है। अब जो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें भी ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और अब आप कहोगे जो ये प्लांट्स होते हैं या जो जिनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो कैसे अपना गुज़ा तैयार करते हैं? एक क्लोरोफिल का काम है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है और वाटर होना चाहिए, और सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और मिनरल्स, इनकी मदद से फिर जो प्लांट होता है वो अपना गुज़ा तैयार करता है। लेकिन अब आप बोलोगे ये कहाँ पे अपना गुज़ा तैयार करता है? जो प्लांट होता है वो अपना गुज़ा लीफ में तैयार करता है, जिसको हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। लीफ को हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। और जिस प्रोसेस से ये तैयार करते हैं, जैसे कि हम खाना पकाते हैं, खाने में क्या करते हैं? अगर हमें कुछ पकाना हो, हम उसमें मसाले डालते हैं, नमक डालते हैं, बाकी अलग अलग कंपोनेंट्स डालते हैं, फिर हम हीटअप करते हैं, फिर वो खाना तैयार होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कुकिंग। वैसे ही ये प्लांट में भी जो लीफ होता है उसको हम फूड फैक्ट्री कहते हैं या किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। वहाँ पे वाटर चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए हो, सनलाइट चाहिए होती है, और बाकी मिनरल्स चाहिए होती हैं या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। फिर जो ये गुज़ा तैयार करते हैं, जैसे हम घर में तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं कुकिंग। जब यहाँ प्लांट में तैयार होता है, लीफ पे तैयार होता है, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड जो होता है खुद प्रिपेयर करता है। लेकिन जो ये हेटेरोट्रॉपिक है इसके अपोजिट है। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड जो होता है वो दूसरों से हासिल करता है, खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है। जो ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है ये दूसरे जो ऑटोट्रॉपस होते हैं उन पर डिपेंड होता है फूड के लिए। इसलिए हम जो
हेटेरोट्रॉपस होते हैं, हम इनको कंज्यूमर्स भी कहते हैं। और जो ऑटोट्रॉपस होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि जो वो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रिपेयर करते, खुद बनाते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉपस होते हैं ये ऑटोट्रॉपस पे डिपेंड होते हैं अब फूड के लिए, या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, इसलिए हम इन्हें कंज्यूमर्स करते हैं क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं। और जो इनके एग्जांपल है, जो सारे ऑल एनिमल्स जो है, सारे एनिमल्स हैं या नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, मैंने पहले ही कहा था ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रॉपस होते हैं, वो अपना फूड जो होता है खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो हेटेरोट्रॉपस में नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंगे आते हैं, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिज्म में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हम उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा हमने क्या पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, और उसके मोड्स, ऑटोट्रॉपिक पढ़ा, हेटेरोट्रॉपिक पढ़ा। अब कहीं पे आपको अगर कोई डाउट है या कहीं पे कंफ्यूजन है या कहीं पे समझ नहीं आया, आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।